हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर केमिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है बेटा, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। मतलब कि कोई अम्ल है, अगर वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। धातु तो आप जानते हैं, इस वर्ड को समझिए कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है। कार्बोनेट का मतलब होता है बेटा जहाँ पर भी CO3 प्रेजेंट हो, जहाँ पर भी CO3 प्रेजेंट हो। मतलब इस CO3 के फंक्शन को किसी के साथ अगर जुड़ा होता है तो इसे ही हम लोग धातु कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। मतलब इसे ही हम लोग कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इसी के साथ कोई मेटल जोड़ दिया जाए, अब इसी को किसी के साथ जैसे सोडियम जोड़ दिया जाए, मन करे एल्युमिनियम जोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए। अब जोड़ने के बाद इनका अणु फॉर्मेशन कैसे होगा, वो अलग चीज़ है। जैसे Na अगर जुड़ता है तो Na2CO3 होता है, अगर Na जुड़ता है तो Na2CO3 होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका CO3 जो होता है इसके ऊपर डबल माइनस होता है। डबल माइनस कहने का मतलब जो इनकी संयोजकता होती है, जो इनकी संयोजकता होती है वो 2 होती है। जो इनकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। इस बात को ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आते हैं, अपना डिस्कस करते हैं कि धातु पर ये किस हिसाब से काम करता है। चलिए आइए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अम्ल की, तो अम्ल अगर हम लेते हैं और हमने लिया धातु कार्बोनेट। क्या लिया बेटा, धातु कार्बोनेट। इसको हम लोग, इसका क्या बनता है तो इसका सिंपल सा याद रखिए, लवण बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका CO2 बनता है और साथ में आपका वाटर फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अम्ल अगर है तो उसमें क्या होगा बेटा, अम्ल को अगर आप ब्रेक करते हो तो अम्ल क्या एक खासियत होता है, उसके पास H+ आयन होगा। ये तो फिक्स है कि अगर वो अम्ल है तो उसके पास H+ आयन है, इस बात में कोई शक नहीं है। और उसके पास कोई भी एक पार्ट होगा जो कि निगेटिव होगा, वो HCl हो सकता है, SO4 हो सकता है, जो भी उसका नाम हो। अब यहाँ हम बात करें धातु में, तो देखो धातु में 2 पार्ट थे, बातें टूटेंगी। पहला जो टूटेगा वो क्या होगा बेटा, धातु का प्लस पार्ट। मान लीजिए M नाम का कोई धातु है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव पार्ट है। इसके बाद आपका CO3 टूटेगा जो कि डबल माइनस होगा। लेकिन ये CO3 बेटा देखिए 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक आपका टूट जाएगा CO2 में, एक आपका किसमें टूट जाएगा, CO2 में, और एक आपका टूट जाएगा बेटा O डबल माइनस में। बात समझ रहे हैं? अब ये CO2 देखिए एक कंप्लीट कंपाउंड है। CO2 क्या है बेटा, एक कंप्लीट कंपाउंड है। तो इसका मतलब अगर ये कंप्लीट कंपाउंड है तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अब आपको ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए, एसिड का निगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो ये इस निर्माण को हम लोग कौन सा निर्माण बोलते हैं बेटा, लवण निर्माण। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लवण का फॉर्मेशन हो गया। CO2 किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, CO2 का CO2 ही रहेगा। और यहाँ पर मौजूद ये भाई साहब H+ आयन और O डबल माइनस आयन, H+ आयन और O डबल माइनस आयन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। H+ आयन और O डबल माइनस आयन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, अब ध्यान समझिएगा। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आप लोग को क्लियर करते हैं। हो गया? चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, चलिए देखिए, अगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए H2SO4 को आप लोग ले लीजिए। H2SO4 को हमने लिया और इसके साथ हम रिएक्ट करा रहे किसको, Na2CO3 को। जैसा कि आपने देखा कि ये ब्रेक डाउन होगा तो इसमें 2 पार्ट हैं, आपको पता है। एक आपका H+ आयन है और एक आपका बेटा SO4 डबल माइनस है। SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है, डबल माइनस होता है। इसे आप ब्रेक करोगे तो 3 पार्ट में टूटेगा। जैसा कि मैंने वहाँ पे 2 बताया था, लेकिन 3 पार्ट एक्चुअली क्या हुआ था, 3 पार्ट हुआ था। एक आपका सोडियम टूटेगा प्लस पार्ट में, क्योंकि सोडियम आपका पॉजिटिव पार्ट है, सोडियम के ऊपर धनायन प्रकृति होती है। फिर आपका एक पार्ट टूटेगा CO2 में और दूसरा पार्ट किस में टूटेगा बेटा, तीसरा पार्ट किस में टूटेगा आपका O डबल माइनस में।
बात मेरी समझ में आ रही है? H प्लस आयन है, यहाँ SO4 माइनस है, यहाँ NaH4 होगा, CO2 होगा, ये आपका हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एसिड का निगेटिव और इसका दूसरे का पॉजिटिव एक दूसरे से रिएक्ट करेगा और इसी फॉर्मेशन को हम लोग लवण फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए जो बनेगा वो क्या बनेगा, Na के पास जो वैलेंसी होती है वो सिंगल 1 होती है और SO4 के पास जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये इसकी वैलेंसी को एक्सेप्ट करता है और ये इसकी वैलेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेटा Na, क्या बन जाएगा Na2 और इधर आपका हो जाएगा SO4। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? बस मैंने आपको बताया था कि पूरे रोल में आपको बस इतना ही करना है, पूरे इस रोल में आपको बस इतना ही काम करना है, आपको बस इतना ही काम करना है कि आपको लवण निर्माण सीख लेना है, बाकी फिक्स है, वही बनना है और कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा आपका CO2 और साथ में आप जैसे देखना चाहते हैं कि यह हाइड्रोजन है और ये इसका ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं बेटा, H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझाते हैं। हो गया? आप ध्यान दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए आप लोग। अब जैसे देख लीजिए CaCO3 को हम लोग ले लेते हैं कार्बोनेट और इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं HCl का। अब ये बेचारा टूटेगा तो 3 पार्ट में टूटेगा, ऐसा तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये होगा Ca के पास कितना प्लस होता है बेटा, डबल प्लस होता है, और साथ में कौन टूटेगा बेटा, CO2 टूटेगा, साथ में कौन टूटेगा, O डबल माइनस टूटेगा, और यहाँ का जो ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस में टूटेगा, साथ में क्या टूटेगा बेटा, Cl माइनस टूटेगा। और आप जानते हो दूसरे का प्लस और एसिड का निगेटिव ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के बाद क्या करेंगे, CaCl2 का फॉर्मेशन करेंगे। और ये कैसे बना, तो Ca की वैलेंसी कितनी है बेटा, Ca की वैलेंसी 2 है और Cl की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1 है। Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, तो ये इसकी वैलेंसी को एक्सेप्ट करता है, ये इसकी वैलेंसी को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, CaCl2। पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह लगाना है, और वो कहाँ लगाना है बेटा, लवण फॉर्मेशन में, कि लवण का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका बन जाएगा CO2 और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो जब भी आप अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये बनेगा। चलिए इसी में एक और वर्ड, एक और चीज़ हम सीख देते हैं। धातु के साथ साथ इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, बाई। क्या जोड़ देते हैं, बाई। धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट, इसको हम लोग बाई कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट दोनों बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे बैक करके। अब देखिए बेटा, धातु बाई कार्बोनेट बोलिए या हाइड्रोकार्बोनेट बोलिए, इसका मतलब होता है HCO3। ध्यान समझिएगा, जिसमें भी ये चीज़ जुड़ा मिल जाएगा आपको HCO3। ध्यान समझिए मैं क्या करूँ, जिसमें भी आपको ये मिल जाएगा HCO3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें भी आपको HCO3 लिखा हुआ मिल जाएगा वो आपका धातु बाई कार्बोनेट होता है। और इसका भी फंक्शनेशन होता है, तो इसमें ब्रेकिंग देखिए कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे HCO3 2 पार्ट में टूट जाएगा, CO2 कन्फर्म है, साथ में आपका OH है, CO2 है और साथ में आपका क्या है बेटा, OH है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई अम्ल है, तो अम्ल के पास आप जो आपका जो पार्ट है, जो क्लास 10th के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता है कि H+ आयन का होना कंपल्सरी है। अब H+ आयन अगर होगा, दूसरा कोई पार्ट होगा जो कि क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, और यहाँ पर आपका धातु बाई कार्बोनेट का सिंबल से M से धातु ले रहे हैं और HCO3 इज अ सिंबल ऑफ धातु बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पर जब आप इसको लेंगे तो लेने के बाद क्या होगा बेटा, M आपका पॉजिटिव पार्ट में टूट जाएगा, और यहाँ पर देखिए मैं 3 पार्ट तोड़ दे रहा हूँ एक साथ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ये क्या बेटा टूटेगा, CO2 में टूटेगा और साथ ही साथ इसमें टूटेगा बेटा OH माइनस। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, धातु का प्लस और इसका निगेटिव, धातु का प्लस और इसका निगेटिव, अम्ल का निगेटिव पार्ट और दूसरे का प्लस पार्ट
मतलब दूसरे का प्लस धातु को अगर रिएक्ट करता है तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लवण फॉर्मेशन बोलते हैं। आपको मैंने बार बार बताया कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि लवण कैसे बनता है। तो लवण बनाने का ट्रिक क्या है आप सभी लोग जान चुके हैं। क्या ट्रिक है भाई, तो लवण बनाने का ट्रिक यह है कि अम्ल का निगेटिव पार्ट होना चाहिए और इसका पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए और आपका काम तमाम हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर ये प्लस है और ये देखिए CO2 तो आपका फिक्स है, CO2 आपका कोई चेंज होने वाला है नहीं, और यहाँ पे H+ है और यहाँ पे OH- है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ का जो फॉर्मेशन बनेगा वो H2O। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो धातु कार्बोनेट से कर रहा हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ कर रहा हो, जो प्रोडक्ट है आपका वो सेम अमाउंट में मिल रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग लेते हैं, इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप लोग खाने वाला बेकिंग सोडा होता है ना, उसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं। इसके साथ हम मान लीजिए रिएक्ट करा दे रहे हैं HCl का। अब जैसे ही HCl से रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या टूटेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 पार्ट टूटता है। मैंने आपको बताया Na+ में टूटेगा और आपका CO2 टूटेगा, साथ में आपका टूटेगा बेटा OH- आयन। यहाँ पे जब आप ब्रेक करोगे, देखो ध्यान से, जब आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या टूटेगा बेटा H+ आयन, और यहाँ क्या ब्रेक होगा बेटा Cl- आयन। यहाँ का प्लस और इसका माइनस, यहाँ का प्लस और इसका माइनस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे बेटा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ का प्लस और इसका माइनस, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस एक दूसरे से जब रिएक्ट करेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा बेटा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ का OH और ये मिलकर आपको तो पता ही है क्या बनाने वाले हैं, तो वो बनाने वाले हैं H2O। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और CO2 तो देखिए किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो तो एक कंप्लीट कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप, तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट कर ले। फिर से समझ लीजिए कि जब भी आपका चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो या धातु कार्बोनेट हो तो लवण बनेगा, साथ में उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। और ये लवण बनाने की खासियत मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन में आपको बस इतना ध्यान देना है, एसिड का अम्ल का निगेटिव पार्ट और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। तो अम्ल का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव रिएक्ट कर गया, बन गया लवण। बस लवण बनाने में आपको पूरा दिमाग लगाना है, बाकी का जो वो है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। थैंक यू।